अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज नवंबर 14 2020 है और मैं पोर्ट क्रेडिट लेक शोर पर मौजूद हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बाहर की सैर कराई जाए। अब यहाँ पे ख़ज़ान जो है वो अपने अरूज पे है, जो जिसे यहाँ फॉल कहते हैं। ये देखें दरख्त बिल्कुल अब इन पर पत्ते नहीं रहे, ये बड़े ग्रीन होते हैं गर्मियों में, और अब ये बिल्कुल इन पर से पत्ते झड़ चुके हैं। लोग भी यहाँ पर बहुत कम तादाद में हैं, जबकि गर्मियों में यहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती। ये देखें सूरज इस वक्त ग़ुरूब तकरीबन हो चुका है, मगरिब का टाइम है। शाम में जल्दी हो जाती है इस वक्त, तो रात बहुत लंबी हो गई है। इस सर्द मौसम में कुछ बातें करते हैं आपसे। और जैसे आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में सियासत इस वक्त बड़ी गर्म है, और अभी जो मरियम सफदर की जो बातें मैं सुन रहा था BBC का इंटरव्यू भी और बाकी जलसों में भी, उस पर क्या बंदा राय दे। इनकी कोई बात भी जो इस खातून की है वो बिल्कुल भी मुबासलत नहीं है उसमें। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके सारी लगभ बातें, झूठी बातें, कि आप शुरू अगर यहाँ से हो जाएं कि मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो उसके बाद फिर कैलबरी फाउंट का जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था, वहाँ झूठ बोला गया, उस पर सज़ा हुई, नाअहली हुई इस खातून की। और फिर उसके बाद पार्टी को जिस तरह डिवाइड किया, बाप के साथ मिलके, बाप को गलत एडवाइस करके मरियम ने, वो सब के सामने है। तो अब फ़ौज के साथ ख़िलाफ़ जो बयानिया नवाज शरीफ का लंदन से आ रहा है, वो मुसलसल जो है वो उसको ज़्यादा प्रमोट भी कर रही है, प्रोटेक्ट भी कर रही है मरियम। और एक तरफ कह रही है कि हम जमहूरियत के साथ हैं, हम आइन के साथ हैं, और दूसरी तरफ जो है वो अब कह रही है कि हम इमरान खान की गवर्नमेंट अगर ख़त्म हो जाए तो हम लोग फ़ौज के साथ या इदारों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, सोचा जा सकता है। तो ये समझ नहीं आती इन लोगों की। इसका इंटरव्यू देख लें आप, उसमें किसी जगह भी आपको जो है वो उसमें कोई रब्त नज़र नहीं आता, कोई उसमें जो है वो कंटिन्यूटी नहीं है। कभी कुछ बात, कभी कुछ बात, कभी कुछ बात। तो ये आई डोंट नो कि क्या इनका प्लान है, क्या ये करना चाह रहे हैं, और क्या ये पाकिस्तान को इस तरह की क़यादत जो है वो आगे आइंदा मुयस्सर आएगी, जिसमें बिलावल होगा और जिसमें मरियम होगी, जो बिल्कुल जो सियासत है उसकी अलफ बे से भी जिनकी कोई वाकफियत नहीं है, और जिनका कोई विजन नहीं, किसी किस्म का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है सच। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक हकीकत है कि इस वक्त इनको लॉन्च किया गया है, और दोनों उनके जो वालिदैन हैं, वालिद ख़ास तौर पे, वो दोनों जो हैं वो एक तो मफरूर हैं, दूसरा जो है वो बीमारी से लड़ रहा है। तो इनको इन्होंने अपने
مقاصد کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے آگے لگا دیا ہے. تو اب دیکھیں یہ کہاں تک چلتے ہیں. مطلب اسپیشلی مریم کا جو ایک بیان ہے اس کا کوئی بھی آپ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, بیان اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کوئی بات بھی جو ہے وہ آپ کو سچ نظر نہیں آئے گی. بالکل سب باتیں لغو, جھوٹ, بے بنیاد. پچھلا انٹرویو اٹھا کے دیکھے, اگلے سے نہیں ملے گا, اگلا اٹھا لیں تو اسے اگلے سے نہیں ملے گا. ایک ہی انٹرویو میں جو ہے وہ 3 دفعہ شفٹ کرنا اس کو. تو یہ باتیں بڑی جو ہیں وہ قابل افسوس ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں اب ان سب باتوں کو. ایسی کوئی بات نہیں. تو بہرحال یہ جو یہاں بیرون ملک بیٹھ کے اس طرح کی جو باتیں سنتے ہیں ہم لوگ, تو بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں پہ جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی بہت یعنی ان کے بارے میں کیا بندہ کہے کہ اتنے سیزنڈ آدمی, اتنے عمر رسیدہ آدمی, وہ ان بچوں کے ساتھ ان کے پیچھے ایسے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ جیسے وہ ان کے کوئی ملازم ہیں یا ان کے غلام ہیں. تو یہ بات ناقابل فہم ہے. تو یہ ناظرین چھوٹی سی بات تھی, آپ سے کرنی تھی. بہرحال یہ آپ کو یہاں مسیساگا ٹورنٹو میں کینیڈا میں یہ ڈھلتی ہوئی شام, موسم سرد, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہاں پر کچھ فیملیز بھی آ رہی ہیں لیکن ٹھنڈک ہے باہر خاصی. تو تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.